हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। आज हम लोग एक नई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने जा रही है। कंपनी का नाम है ओबीएससी परफेक्शन लिमिटेड। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सक्षम लिखा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है और बीटेक है, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है। और इनका आईपीओ अभी अक्टूबर 22 को ओपन हुआ है और क्लोज हो रहा है अक्टूबर 24 को, मतलब कल। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है 95 रुपीज से 100 रुपीज है। और एक लॉट है 1200 शेयर्स का। तो एक लॉट का प्राइस है 1,20,000 रुपीज। कंपनी प्रिसिशन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड पार्ट्स बनाती है। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें मिस्टर लिखा तो देंगे ही। तो वेलकम टू आवर शो मिस्टर लिखा, सुपर इन्वेस्टर चैनल। Thank you, sir, and I'm honored to be here on this show. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल अस अबाउट द कंपनी, कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, कंपनी का बैकग्राउंड। जी जी सर, ओबीएससी परफेक्शन हमने 2017 में स्टार्ट किया। तो ओके। काफी इट्स अ यंग कंपनी लेड बाय अ वेरी यंग टीम इज वेल। तो लेकिन कंपनी का जो हिस्ट्री है वो 50 साल पुराना है। हमारा जो पेरेंट ग्रुप है एंग्लियन ओमेगा ओमेगा ब्राइट स्टील, तो ऑलमोस्ट 50 years ओल्ड है नाउ। तो 50 साल से हम ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो काफी एक्सपीरियंस ग्रुप है उनका। उनका एक मशीनिंग डिवीजन से नया कंपनी खुला 2017 में, कॉल्ड ओबीएससी परफेक्शन। तो वी स्टार्टेड विद वन प्लांट इन पुणे, अ स्मॉल 5,000 स्क्वायर फीट शॉप फ्लोर, जिसमें सिर्फ 6 मशीन थी। और पिछले 7 साल में हमने बहुत अच्छी तरक्की करी। और आज की डेट में हमारे 4 प्लांट्स हैं, फुल वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, और 250 से ज्यादा मशीन। तो हम मेटल के छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, सीएनसी मेटल पार्ट्स जिन्हें बोलते हैं। और वो हम सप्लाई करते हैं गाड़ियों में जो सिस्टम्स लगते हैं उनके लिए। अ, जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, सस्पेंशन सिस्टम होता है, स्टेयरिंग लगता है गाड़ी में स्टेयरिंग बनने के लिए हजारों छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं। वो एक एक पूरा बड़ा पार्ट नहीं है। उसके लिए जो मेटल पार्ट्स होते हैं, और ये बड़े ही प्रिसाइज पार्ट होते हैं, तो इन्हें प्रिसिशन मेटल पार्ट्स बोलते हैं। वो सारे पार्ट्स हम बनाते हैं अपने प्लांट में और उनको सप्लाई करते हैं अपने कस्टमर्स को। अदर देन ऑटोमोटिव, हम डिफेंस के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। हमारे पास डिफेंस का बहुत बड़ा अप्रूवल आया है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो डिफेंस हमारा सेकंड मेजर लार्जेस्ट कस्टमर बेस बनने वाला है आने वाले टाइम में। उसके अलावा हम मरीन में भी सप्लाई करते हैं और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में सप्लाई करते हैं प्रिसिशन मेटल पार्ट्स। जी ओके। तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा आपका। ऑटोमोटिव सेक्टर में भी काम करेंगे, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, मरीन। और आपको टेलीकॉम का भी बता रहे थे, उसमें भी कुछ आपका कुछ है आगे प्रोसेस। हाँ जी, टेलीकॉम में हम एंटीना पार्ट्स, जो एंटीना बन रहे हैं, हर जगह 5G नेटवर्क फैल रहा है, इसके बाद 6G आएगा। जितने भी एंटीनास बनेंगे उसके बड़े क्रूशियल पार्ट्स हम सप्लाई करने वाले हैं। तो जब भी एक बड़ा बड़ा नया स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है 5G 6G, तो वो बहुत बूम होता है उस बिजनेस में। तो वो हम उसके पार्ट्स भी बना रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली रिन्यूएबल एनर्जी में भी एंट्री की है, तो हम विंड एनर्जी के जो विंड टर्बाइंस के पार्ट्स भी बनाना शुरू कर चुके हैं। तो काफी डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स हैं, मतलब खाली ऑटोमोटिव नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया मिक्स बनने वाला है ऑटो नॉन ऑटो का, जिसमें नॉन ऑटो में डिफेंस होने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी होने वाला है, टेलीकॉम होने वाला है, मरीन होने वाला है। मरीन में हम ज्यादातर पार्ट्स जो बनाते हैं वो इंडिया में नहीं यूज होते। इंडिया का मरीन सेगमेंट उतना बड़ा नहीं है, हमारा ज्यादातर सप्लाई होता है यूएस में और यूरोप में। तो वो सारे पार्ट्स हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, और काफी काफी अच्छा प्रीमियम लाइन है वो, काफी हाई मार्जिन लाइन है वो। तो वहां पे हम काफी तरक्की कर रहे हैं। आपका मैं फाइनेंशियल देख रहा था लास्ट 3 इयर्स का, तो आपका ग्रोथ जी काफी अच्छा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर जी 22 में आपका रेवेन्यू था अराउंड 57 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 23 में वो बढ़कर हुआ 97 करोड़। और जी फाइनेंशियल ईयर 24 में 116 करोड़ का रेवेन्यू था। प्रॉफिट जी आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में वो था 3 करोड़ 60 लाख। 23 में वो बढ़कर हो गया 4 करोड़ 57 लाख। और 24 में 12 करोड़ 21 लाख। तो काफी बड़ा जंप हुआ है एक ही साल में। तो उसका कारण क्या है कि इतना जंप हुआ एक ही साल में? आपका प्रॉफिट पैट मार्जिन आपका 10.62% है, अराउंड 11% है। जी। इतना जंप होने का कारण क्या है? तो
तो सर हम एक बहुत हार्डकोर टेक्नोलॉजी लाइन में हैं। तो लास्ट फाइनेंशियल में ईयर में हमने कुछ ब्रांड न्यू मशीन्स इंपोर्ट करी जापान से। सो दीज आर ऑल टॉप ऑफ द लाइन मशीन्स जो नियरली मैनलेस ऑपरेट करती हैं, मतलब फुली ऑटोमेटिक लाइंस हमने लगाई हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो जो टेक्नोलॉजी का जो गेम है वो बहुत बड़ा प्ले करता है मार्जिन इंप्रूव करने में। अब जो पार्ट मैं पहले 2 मिनट में बनाता था, वो पार्ट मैं नई मशीन पे 40 सेकंड में बना देता। ओके। तो अगर मेरे एक दिन में 2000 पार्ट बनने थे, तो अब मैं उसमें 3500 पार्ट बना पा रहा हूँ। तो तो वो हमने 20 नई मशीन लगाई थी, एंड ईच मशीन इज ऑलमोस्ट 70-80 लाख रुपीज, सो एक्सपेंसिव हाई एंड मशीन। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन जिसमें बहुत बड़ा हमें वो छाल मिला। दूसरा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता गया। तो अभी हम इंडिया में सप्लाई कर रहे थे पहले जब स्टार्ट हुए, तो धीरे धीरे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट 17% एक्सपोर्ट किया है, और इस साल हम 30% के आसपास एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो जो मेजर डिफरेंस है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इज अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस, ये सब जानते हैं। अगर अगर इंडियन ऑटोमोटिव में आपको 10 रुपए मिलते हैं, तो एक्सपोर्ट में कम से कम डबल प्रॉफिट है। तो वो दो रीजंस आर मेन रीजंस। उसके अलावा रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशन, हमें काफी स्टील के प्राइसेस ऑल टाइम लो थे लास्ट ईयर, उससे काफी बेनिफिट मिलता है। इनपुट मटेरियल ही सस्ता होगा तो अल्टीमेटली मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो वो तीन रीजंस को आप कह सकते हैं हमारा पैट इंप्रूव हुआ है। एंड आगे भी आने वाले टाइम में हमारी कोशिश रहेगी कि हम और नई से नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, प्रीमियम से प्रीमियम सेगमेंट में काम करें। जैसे कि हम डिफेंस में जा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट्स में अपना फोरे कर रहे हैं। इस टाइम हमारा ऑलमोस्ट 360 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो हमने अपने अपने आरएचपी में फाइल किया हुआ है। तो वो सब, उसमें काफी बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट का है। तो आने वाले टाइम में हमारा, आप देखेंगे कि पैट मार्जिन, EBITDA और इम्प्रूव होने वाले हैं। ओके। तो आपका अभी ऑर्डर बुक आपने कहा है अराउंड 360 करोड़ का है। तो जी अभी क्या फाइनेंशियल साल का रेवेन्यू देखे वो हिसाब से तो आपके पास 3 साल के ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। बिल्कुल जी। ओके। 360 करोड़ का हमारा, हम जब DRHP फाइल कर रहे थे तो 250 करोड़ का था, और विद इन 7-8 मंथ्स हमें 100 करोड़ का ऑर्डर बुक ऐड हो गया। तो आप समझिए किस स्पीड पे हम ऑर्डर ऐड कर रहे हैं। तो ओके। मतलब बिजनेस बहुत है, और ये फंड्स को हम यूज करके उस बिजनेस को कैप्चर करना चाहते हैं। अच्छा, और आपका जो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में रेशो क्या है, मतलब कितना परसेंट एक्सपोर्ट होता है और कितना डोमेस्टिक में होता है? मैं आपको एक आइडिया दूं, अप्रोक्सीमेटली इस साल हमारा 70% डोमेस्टिक होगा, 30% एक्सपोर्ट होगा। पिछले साल हमारा 17% एक्सपोर्ट था, बाकी डोमेस्टिक था। आने वाले साल में हमारा 40% एक्सपोर्ट होगा और 60% डोमेस्टिक होगा। आगे जो बिजनेस बढ़ रहा है वो एक्सपोर्ट की तरफ अपने आप हमें लेके जा रहा ओके, दैट इज क्वाइट गुड। है। जी। और आपका अभी मेजर क्लाइंट्स कौन कौन से हैं आपके, मतलब और आपने कहा है कि आपके अलग अलग सेक्टर में हैं। तो हमारे मेजर क्लाइंट्स, देखिए ऑटोमोटिव की बात करें तो हमारे जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो सारे अमेरिकन कंपनीज हैं या जर्मन कंपनीज हैं। तो जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है ZF, ZF ग्रुप। अब ये ZF इज अ 50 बिलियन यूरो ग्रुप, जिनका टॉप लाइन 50 बिलियन यूरो का है, और इनके 200 प्लांट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हम इनके सारे प्लांट्स में देने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास अप्रूवल है, हर प्लांट का वेंडर कोड है हमारे पास। तो ZF इज वन ऑफ आवर लार्जेस्ट कस्टमर्स। उसके अलावा टेनेको अगेन इज एन अमेरिकन अमेरिकन OEM, जिनका इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग है, और मतलब वो ग्लोबली हर जगह रहते हैं। तो 100-150 प्लांट होते हैं ऐसी कंपनीज के। तो वो उस लेवल के हमारे कस्टमर्स हैं ऑटोमोटिव में, एग्जाम्पल देने के लिए। तीसरा, नॉन ऑटो डिफेंस में देखें तो एक बहुत बड़ी PSU है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वो हमारा लार्जेस्ट कस्टमर है डिफेंस बेस्ड। ओके। तो उस रेंज के कस्टमर्स हैं, सारे प्रीमियम ब्लू चिप कस्टमर्स हैं हमारे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके। तो आपके 4 प्लांट है, 3 पुणे में है और एक कहाँ पे है, चौथा प्लांट? चौथा हमारा चेन्नई में है। अच्छा। चेन्नई में लगाने का कारण था, चेन्नई सबसे बड़ा ऑटोमोटिव हब है इंडिया का, पुणे और चेन्नई दोनों मिला के। अच्छा। अभी सारा ऑटो बिजनेस चेन्नई और पुणे में सेगमेंट हो रहा है, तो वी वांट टू बी क्लोज टू आवर कस्टमर्स। राइट। तो अभी आपका जो ये फंड आने वाला है अराउंड 66 करोड़ आप रेज कर रहे हो, तो हाउ यू यूटिलाइज दैट फंड? सर मोटा मोटा 60% हम यूज करेंगे केपेक्स के लिए। हमारे पास प्लांट 3 सॉरी चेन्नई, और प्लांट 4 हमने नया पुणे में स्टार्ट किया है। वहां पे स्पेयर कैपेसिटी है, स्पेयर स्पेस है, वहां पे हम नई मशीन्स लगाएंगे, और ये मशीन्स हमारी रेवेन्यू को और तेजी से ग्रो करेंगी। तो वो हमारा प्लान है। दो दो प्लांट्स में केपेक्स का, बाकी हमें ऑपरेशनल कॉस्ट, कॉर्पोरेट कॉस्ट में लगेगा हमारा जो।
तो वो सब हमारा प्लान है यूटिलाइजेशन का। ओके। आपकी कंपनी का वर्कफोर्स कितना है अभी टोटल ऑल टुगेदर? हमारी कंपनी में लगभग चारों प्लांट्स में मिला के 600 650 लोग काम करते हैं। ओके। तो और आपके इसमें टेक्निकल ऐसा R&D वगैरह भी होता है आपकी कंपनी में? R&D जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं उसका R&D इन हाउस है? तो अभी तक हमारा जो बिजनेस था वो बिल्ड टू प्रिंट बिजनेस है कि कस्टमर R&D करके हमें ड्राइंग इशू करता है, हमें उस ड्राइंग के हिसाब से बनाना होता है। बट लास्ट ईयर से हमने अपने R&D प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे हैं। दो ऐसे प्रोडक्ट हमने खुद डिजाइन किए हैं जो हम खुद B2C बाहर दूसरे कस्टमर्स को सेल करेंगे। ओके। तो हमारा अभी हमने R&D सेल बनाया है इन हाउस, टूल रूम बनाया है इन हाउस, काफी तेजी से काफी सारे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। ओके। तो अभी ये जो IPO के बाद में फंड आएगा तो कैपेक्स कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? मतलब आपका 2-3 महीने में सेटअप हो जाएगा नया जो मशीनरीज वगैरह जो भी है? सर हमारा जो इंटेंशन है वो है कि फरवरी तक हमारा पूरा सेटअप हो जाएगा जो नया प्लांट लगेगा, और मार्च नेक्स्ट ईयर से हम उसके रिजल्ट्स देखना शुरू कर देंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ओके। अच्छा, आपका ऑर्डर बुक आपने कहा है तो ये जो आपका ऑपरेटिंग जो साइकिल होता है वो कितने दिन का होता है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश? ऑर्डर नॉमिनेशन का या ऑर्डर ऑपरेटिंग का? हाँ, टोटल मतलब स्टार्ट टू फिनिश मतलब कस्टमर तक जाने का पूरा साइकिल कितने दिन का होता है आपका, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू पेमेंट? मैन्युफैक्चरिंग टू पेमेंट, ओके। तो यूजुअली डोमेस्टिक बिजनेस में सर जो इंडिया में काम होता है, जैसे PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें हम काम करते हैं, वो बहुत जल्दी पैसा देते हैं, वो 30 डेज में पैसा देते हैं। और मटेरियल हम कभी कभी उधारी में भी ले पाते हैं क्योंकि हमारी बाइंग पावर बहुत स्ट्रांग है, हमारी परचेज काफी अच्छी है। जो डोमेस्टिक ऑटोमोटिव कस्टमर्स हैं वो लगभग 60 दिन में पैसा देते हैं, और जो एक्सपोर्ट के कस्टमर्स हैं वो भी 60 से 90 दिन के बीच में पैसा देते ओके। हैं फ्रॉम मटेरियल सोल्ड जी। ओके। तो आपका जो बिजनेस है ये काफी मेटल प्राइसेस पे डिपेंड करता है, तो कंपनी उसको कैसे सस्टेन करती है? मतलब कभी मेटल के प्राइस ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं। सर उसके इसमें क्या होता है कि हम अगर मेजर फ्लक्चुएशन आता है 4-5% का, बोथ इन टर्म्स ऑफ मेटल प्राइस ऑल्सो करेंसी, हम एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं तो करेंसी भी फ्लक्चुएट होती है, तो प्राइस उसमें भी चेंज करना पड़ता है। तो अगर एक मेजर फ्लक्चुएशन आता है तो हम कस्टमर के पास जाते हैं और वो ये बात समझते हैं कि भाई हाँ, एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ गया है, LME पे डिपेंड करता है, कॉपर का प्राइस बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से हमें हर 6 मंथ्स में प्राइस फ्लक्चुएशन हम मांग सकते हैं उनसे और वो देते हैं। तो मतलब इट इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री जिसमें आप तरीके से काम होता है, बहुत बहुत प्लानिंग से काम होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, क्योंकि आपका जो गाड़ी बनने वाला है या डिफेंस का जो मिसाइल बनने वाला है जिसका हम पार्ट बनाते हैं हम, तो वो पार्ट्स मतलब 1 साल पहले ही बिजनेस नॉमिनेट हो जाता है और अगले 4 साल के पूरे नंबर्स डिक्लेयर हो जाते हैं कि हम इतना पार्ट खरीदेंगे 4 साल में, वो सारा नॉमिनेशन लेटर के थ्रू हमें मिलता है। और उसके बेसिस पे वो एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, कस्टमर और बायर के बीच में, सेलर के बीच में अग्रीमेंट होता है, उसके बेसिस पे हम नया प्लांट लगाते हैं, नई मशीन खरीदते हैं। मतलब आपको जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है उसका कोई मेजर इम्पैक्ट आपके पैट पे पड़ता नहीं है, मतलब मार्जिन पे पड़ता नहीं है? हमारे पैट पे कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका, क्योंकि हम चाहें तो स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर के प्राइसेस फ्लक्चुएट कर, मतलब हम कस्टमर से रिलेशनशिप रखते हैं। और हमारी खुद की स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हमारी पेरेंट ग्रुप है, जिसके ओके। हमारा ये जो OBSC है, जो जो पेरेंट ग्रुप है वो स्टील बनाती है, उनका मेन काम स्टील है, तो हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रोल है प्राइस पे RM के। ओके। तो अभी आपका एक ग्रोथ का प्रोजेक्शन क्या है कंपनी को? अभी समझो आपकी 116 करोड़ की कंपनी है, ईयरली रेवेन्यू होता है, तो रेवेन्यू गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप? आपका ग्रोथ गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आने वाले 2-3 साल के लिए पर ईयर? सर इस साल हमारा टारगेट इज टू क्लोज एट 160 करोड़। ओके। गोइंग फॉरवर्ड हमारी, हमें लगता है हम 35 से 40% CAGR पे ग्रो करेंगे, और हमने ये किया भी है पहले, अगर आपने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। राइट। तो मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर हमारी बात सुन रहे हैं, ये कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी होने वाली है। द हम अगले 3 साल में 500 करोड़ टर्नओवर टच कर सकते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं, इतना ऑर्डर बुक भी है हमारे पास, इतनी टॉप लाइन क्रिएट करने की क्षमता भी है, बैंडविड्थ भी है, और कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। कंपनी की जो पेरेंट ग्रुप है वो बहुत स्ट्रांग है, और लीनिएज पेडिग्री ऑफ द फाउंडर्स इज वेरी वेरी स्ट्रांग। हमारे रिलेशनशिप जो एक्सपोर्ट चैनल्स खुल रहे हैं उसमें हमारा पैट भी इंप्रूव होते हुए दिखता है, एबिटा हमारा बहुत स्ट्रांग चल रहा है, और टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा फोकस है हमारा।
कि भैया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना है। उसके लिए मैं लास्ट मंथ भी थाईलैंड गया था, इस महीने जापान विजिट है। तो मतलब ओवरऑल बिजनेस टेक्नोलॉजी प्ले बहुत बड़ा है। तो ऐसा कमोडिटाइज बिजनेस नहीं है ये, और हम अल्ट्रा प्रिसाइज काम करते हैं, बड़े ही नीश इंडस्ट्री है। इसमें काफी डेप्थ में अगर जिसकी नॉलेज है वो तो काफी ग्रो कर सकता है इस बिजनेस में, मुझे लगता ओके। तो आपका है। ऑर्डर जी बुक का एग्जीक्यूशन का मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ सालों के लिए होता है, मतलब जो ऑर्डर मिलता है आपको? जी जी, हमें एक कंफर्म्ड ऑर्डर मिलता है, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स वी हैव। कुछ भी एड हॉक नहीं है यहाँ पे कि ऑर्डर आया ऑर्डर गया, और वन टाइम ऑर्डर्स कुछ भी नहीं है। अगर एक पार्ट हमारा अप्रूव होता है तो हम अगले 5 साल तक सिर्फ हम ही वो पार्ट बनाएंगे और अपने कस्टमर को देंगे। और वो हमें नॉमिनेशन मिलता है उसका, 5 साल का प्रोजेक्शन दिया जाता है, 5 साल के पूरे वॉल्यूम, जिसमें ±10% फ्लक्चुएशन होता है इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस में, कभी 20% भी ऊपर नीचे होता है। पर हाँ। मोटा मोटा वो पार्ट उतनी वॉल्यूम के आसपास हम ही बनाते हैं और हम ही सप्लाई करते हैं। तो आज मुझे जो बिजनेस मिला है वो मुझे अश्योर कर रहा है कि 4-5 साल तक मुझे ये मशीन जो मैं लगा रहा हूँ उस पर वो पार्ट चलने वाला है। तो लॉन्ग टर्म है सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में आया और गया, या प्रोजेक्ट बेस्ड काम होते हैं कुछ कंपनीज के कि प्रोजेक्ट आता है 6 महीने के लिए प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, वैसा नहीं है हमारा। यूजुअल बिजनेस चलता है 5 से 10 साल के लिए। कोई भी नया पार्ट ऐड होता है मिनिमम 5 ईयर्स चलता है, और मैक्सिमम 10 ईयर्स भी चलता है अगर वो टेक्नोलॉजी कंटिन्यू हो रही है। ओके। नहीं तो आपके बात में जो भी ऑर्डर बुक है 360 करोड़ का, इसका एग्जीक्यूशन टाइम, एक टाइमलाइन क्या रह सकता है? अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, 1.5 ईयर? नहीं नहीं, 350 करोड़ का एग्जीक्यूशन टाइम अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 ईयर्स होना चाहिए। ओके। बट हमारा ऑर्डर बुक हर साल ऐड होता जा रहा है, आप ये समझिए। अगले साल मेरा ऑर्डर बुक 450 करोड़ होने वाला है, जब हम यहीं पे सेम, मतलब उस लेवल पे हम नए ऑर्डर्स ऐड कर रहे हैं, जो कि अगेन 3 से 5 साल के लिए। तो इट्स वैसे प्लानिंग चलता है कस्टमर का, और हम भी वैसे ही प्लान करते और कंपनी में भी डेट कितना है? हैं। कंपनी में इस टाइम एक्सटर्नल डेट लगभग 25 करोड़ रुपए का है, जो कोटक बैंक से है। ओके। और इंटरनल डेट मतलब अपनी सिस्टर कंसर्न ने कंपनी को 20 करोड़ रुपए, तो टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली 45 करोड़ का डेट। ओके। तो आपका जिसमें मतलब, मैटर जो करता है वो बैंक डेट ज्यादा करता है, जो एक्सटर्नल डेट है जो 20 करोड़ के आसपास, बीस पच्चीस तो करोड़ उसका कुछ प्लानिंग है आपका रिपे करने का इन द फ्यूचर, मतलब ऐसा कुछ प्लानिंग किया हुआ है? सर अगर, देखिए अगर केपेक्स अगर ग्रोथ को हिंडर करेगा तो नहीं करेंगे। फर्स्ट फोकस इज ऑन ग्रोथ। ओके। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन फोकस है, और बॉटम लाइन कभी इंप्रूव होगी, टॉप लाइन भी स्ट्रांग रखनी है। तो अगर लेकिन लगता है कि ग्रोथ के बावजूद भी उतार सकते हैं तो कोशिश करेंगे जरूर उतारने की। लेकिन ग्रोथ बहुत बड़ी दिख रही है आगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्शन है, और कस्टमर्स का पूरा साथ है उसमें। तो दैट इज द इंटेंशन। मेन इंटेंशन इज केपेक्स, मोर मशीन्स टू क्रिएट मोर रेवेन्यू। जी ओके। तो अभी मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आपका इस साल का भी जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा ईयर ऑन ईयर अराउंड 30 to 40% ग्रोथ रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा। ओके। और आपका अभी जो आपने कहा डिफेंस का वो अप्रूवल आ चुका है, तो उसका प्रोडक्शन में कब जाएगा? डिफेंस का जो ऑर्डर ऑर्डर मिलने का कब एक्सपेक्टेशन है आपको? सर हमारा प्रोडक्शन में शुरू हो चुका है ऑलरेडी। हम ऑलरेडी इस टाइम सैम्पलिंग स्टेज पे हैं, मतलब आप समझिए हम 10% ऑफ द वॉल्यूम मंथली बनाना शुरू कर चुके हैं। ओके। अगले 3 महीने में हम 100% वॉल्यूम पे पहुंच जाएंगे। तो अभी वो टेस्टिंग चल रही है, उनकी कस्टमर की टेस्टिंग चल रही है प्रोडक्ट को लेके। लेकिन बिजनेस कंफर्म हो चुका है, टेंडर हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी, और लॉन्ग टर्म टेंडर है, तो काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस ऐड होने वाला है, वो अच्छे मतलब मार्जिन का बिजनेस। ये ऑर्डर बुक में वो ऑर्डर अभी तक है नहीं, मतलब वो अभी ऑर्डर मिलेगी, मतलब वो एडिशनल हो सकती है ऑर्डर डिफेंस की जो रहेगी वो? हमें उसका एक छोटा हिस्सा इस ऑर्डर बुक में डाला हुआ है, और इसके बाद जो मिलेगा वो बहुत बड़ा हिस्सा मिलने वाला है इसके बाद। अच्छा। तो अगर ये ऑर्डर बुक में मैं समझूं तो एक 20% डला होगा, 80% अभी भी बचा है, 350। ओके, दैट इज क्वाइट अमेजिंग। और दूसरी बात, आपने जी टेलीकॉम जी, और रिन्यूएबल एनर्जी का बोला, उसका भी कब तक एक्सपेक्टेड है? टेलीकॉम का तो ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है सर। तो अभी अच्छा। अभी छोटे लेवल पे है, बट एंट्री करा है तो धीरे धीरे ग्रो होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी का भी हमारा ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुका है। हमने 4 प्रोडक्ट्स बनाए रिन्यूएबल एनर्जी, जो विंड टर्बाइंस के लिए, और वो 6 महीने जर्मनी में टेस्ट हुए, और हमें अभी लास्ट वीक अप्रूवल आया है मास प्रोडक्शन के लिए। तो वो काफी बड़े लेवल पे स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं। जी नहीं, बहुत ही अच्छा है। मतलब आप और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके इन्वेस्टर लोगों को जो अप्लाई कर रहे हैं आपके आईपीओ में, आपके पार्टनर बन रहे हैं वो लोग? जी जी, देखिए जो भी मेरे पार्टनर्स बन रहे हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की कंपनी है।
ये आए, मैंने बहुत सारे एसएमई आईपीओ देखे हैं, और मैं अपने आप को उन सबसे बहुत अलग मानता हूँ अपनी कंपनी को। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, 2017 में जो कंपनी स्टार्ट हुई 6 मशीन के साथ, आज वो 250-300 मशीन बना के खड़ी हैं। 160 करोड़ का टॉप लाइन अचीव करना इंडिया जैसे देश में आसान नहीं है 6 साल में। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मैं ये बोलता हूँ। अभी हमें एक्सपोर्ट के चैनल खुले हैं, अभी हमारा डिफेंस खुला है, तो यहाँ से रनवे तो बहुत ही तेज चलने वाला है। तो अगले अगर आप 2 या 3 साल में देखेंगे तो हम बहुत बड़ी टॉप लाइन पे होंगे। तो जो भी इन्वेस्टर्स जुड़ना चाहते हैं, मेरा ये रिक्वेस्ट होगा उनको, आप अपने डायमंड हैंड्स के साथ जुड़िए, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स रखिए। ये कंपनी बहुत टाइम तक संभाल के रखिए, क्योंकि ये कंपनी अगली मिंडा बनने वाली है या अगली सोना कॉमस्टार बनने वाली है। ये हमारी विजन है और उस लेवल पे चल रहे हैं, और वो उसके लिए हमारे पास ताकत भी है, दिमाग भी है और हिम्मत भी है करने की। तो यही मेरे इन्वेस्टर को मैसेज। ओके, सो ये था हमारे सामने ओबीएससी। और एक आते आते मैं आपको जैसे आपको आइडिया दे देता हूँ। अभी मैं अपने एक प्लांट में बैठा हूँ, ताकि लोगों को दिखे कि एक ऑटोमोटिव कंपनी का प्लांट दिखता कैसे है आज। श्योर श्योर, व्हाई नॉट, दिखाइए आप। ये, हाँ जी, ये अभी हमारे ऑफिस रिनोवेट हो रहे हैं। तो अगर ये आपको इन्वेस्टर्स को दिख सकता है प्लांट का स्केल और साइज, जिस लेवल पे मशीन्स हैं इसमें, तो ये हमारा एक प्लांट ऐसा दिखता है। तो ऐसे हमारे 4 प्लांट्स हैं, और ये सब सारी टॉप ऑफ द लाइन मशीन्स हैं हमारे पास। तो ये ये काफी एक अच्छा है। मैसेज बस देना जरूरी है जी। नहीं, बहुत ही अच्छा है। जी सर। आज हमने जाना ओबीएससी परफेक्शन लिमिटेड के बारे में, जो एक नहीं, दो नहीं, 6 सेक्टर पे काम करती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, डिफेंस, मरीन, टेलीकॉम एंड ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब कंपनी ने जो भी अपकमिंग सेक्टर्स है, कोई भी सेक्टर में छोड़ा नहीं है, सब जगह पे इनके पास ऑर्डर बुक्स है, क्लाइंट्स है। काफी अच्छी बात है। और मुझे और एक बात यहाँ पे हाईलाइट करना है कि इसका जो पी है ओनली 16 है, और ईपीएस है अराउंड 6। तो 16 के पी पर एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस वाली कंपनी आज हमारे जो आईपीओ आने जा रहा है, लॉन्च होने जा रही है। तो ऑर्डर बुक भी अभी से और उनके पास काफी स्ट्रांग है, 360 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। और उन्होंने जो मैनेजमेंट ने हमें प्रोजेक्शन दिया है ग्रोथ का, वो अराउंड 30 to 40% सीएजीआर से हर साल ग्रोथ होगा। ये भी बहुत वंडरफुल बात है। और कंपनी ये जो पैसा है, ये कंपनी कैपेक्स में यूज करने वाली है। जो उनके ऑर्डर्स हैं उनको जल्दी एग्जीक्यूशन करने के लिए, और जो नए प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं उसके लिए कंपनी ये आईपीओ का पैसा यूज करने वाली है। कंपनी जो है अराउंड 30-40% एक्सपोर्ट करती है, और बाकी डोमेस्टिक है, अभी 30% है। और कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में एक्सपोर्ट विल बी 40%। और एक्सपोर्ट में कंपनी को मार्जिन काफी अच्छा मिलता है। तो आने वाले क्वार्टर्स में हमें कंपनी का जो पैट मार्जिन है, जो कि अराउंड 11% है अभी, वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी के 4 प्लांट्स है, अराउंड 650 वर्कफोर्स है कंपनी के पास, जो कि काफी स्ट्रांग है। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो प्रमोटर है, एमडी मिस्टर सक्षम लिखा जी, ये खुद बीटेक है, खुद इंजीनियर है। तो वो भी काफी फर्क पड़ता है कोई भी कंपनी चलाने के लिए, कि वो खुद भी टेक्निकल पर्सन हो। तो ऐसे हाई प्रिसीजन हाई टेक कंपनियों में जब खुद मैनेजमेंट टेक्निकल हो, तो दे कैन डील विद देयर कस्टमर्स क्वाइट प्रिसाइसली एंड क्वाइट इफिशिएंटली। So thank you very much for giving us time for this interview, and we wish you all the best from the team of Super Investor. Thank you so much, Super Investor, and thank you to you, sir, as well. Thank you. And we wish you all the best for the future, and we are quite sure that your company will grow quite efficiently in the future. Thank you, sir. 100%. Thank you, sir. Thank you.